उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवु अद-दलालता बिल-हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम। ये आयत या तो उन लोगों के बारे में नाजिल हुई कि जो पहले तो ईमान रखते थे और फिर काफिर हो गए, यानी यहूद व नसारा के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से दुआ मांगा करते थे, और खालिक कायनात ने भी उनसे अहद लिया था कि जब वो आ जाएंगे तो ये उनकी शान व अज़मत को खूब ज़ाहिर करेंगे, वाज़े करेंगे, जैसा कि खालिक कायनात ने कुरान में फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब। उस वक्त को याद कीजिए कि जब हमने उन लोगों से अहद लिया जो किताब दिए गए। क्या अहद था वो? लेतुबय्यिनुन्नहु, कि वो ज़रूर जो है वजाहत करेंगे, कुरान की किताबों को वाज़े और खोल खोल कर बयान करेंगे, और लोगों के सामने वो हर शय का बयान करेंगे, और वला तक्तुमूनहु, और वो उस बात को छुपाएंगे नहीं। यानी वो जानते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान कैसी है, उनकी निशानियों को वो छुपाएंगे नहीं। या तो ये उन लोगों के बारे में है, या फिर ये उन लोगों के बारे में है कि जो लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एतराफ़ भी करते थे, उनके वसीले से दुआएं भी मांगते थे, और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबऊस हुए और ऐलान नबूवत फरमाया तो वो मुनकिर हो गए। ये ऐसे थे कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे जानते थे जैसे कि अपने बेटों को जानते हो। जी हाँ, कुरान कहता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। वो लोग कि जिनको हमने किताब दी, वो उन्हें यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे कि वो अपने बेटों को पहचानते हो। तो या फिर ये आयत करीमा उन लोगों के हक में नाजिल हुई कि जो पैदा तो फितरत पर हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने उनके सामने इस्लाम भी वाज़े था, कुफ्र भी वाज़े था, दोनों रास्ते उनके सामने ज़ाहिर थे, लेकिन उन्होंने कुफ्र को इख्तियार किया और इस्लाम को छोड़ दिया, तो बड़े घाटे का सामान किया। ऐसों के लिए कि जो फितरत पर थे, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरती, कि हर बच्चा जो है वो दीन फितरत पर पैदा होता है। फ़ाबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही, और उसके माँ बाप होते हैं जो उसको यहूदी बना देते हैं, उसको ईसाई बना देते हैं। तो बहरहाल इस आयत मुबारका के अंदर कहा गया है उन लोगों के बारे में कि जिन्होंने कुफ्र को इख्तियार किया और उसके बदले में इन्होंने ईमान को छोड़ दिया, तो इनकी तिजारत इन्हें नफ़ा देने वाली नहीं है। खालिक कायनात जल्ल शानहू ने फरमाया, उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवु अद-दलालता, वो लोग कि जिन्होंने गुमराही को खरीद लिया, किसके बदले में? बिल हुदा, हिदायत के बदले में। हालांकि हर बंदा ये चाहता है कि जो वो काम करे उसके अंदर उसको प्रॉफिट होना चाहिए। हर बंदा चाहता है कि वो अपने काम को दुरुस्तगी के साथ अदा करे। तो ये कैसे अक्ल के अंधे लोग थे कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत को जानने के बाद भी माने नहीं, और बुग़्ज़ की वजह से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के मुनकिर हुए। तो खालिक कायनात ने फरमाया कि इन्होंने गुमराही को खरीद लिया, यानी जुल्मतों को, कुफ्र को, मुनाफकत को खरीद लिया। किसके बदले में? हिदायत के बदले में। तो क्या ही घाटे का सौदा कर रहे हैं। फमारा बिहत तिजारतुहुम, उनकी ये तिजारत जो है वो उन्हें नफ़ा ना देगी, और हरगिज़ उन्हें इससे नफ़ा ना मिलेगा, क्योंकि वमा कानू मुहतदीन, और वो हिदायत याफ्ता नहीं, वो राह को जानते ही ना थे, उन्हें पता ही ना था
کہ ہمارے لیے کون سا راستہ وہ ہے کہ جس کے لیے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فلاح ہے۔ تو خالق کائنات جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ تمہاری منزلتیں اور تمہارا وقار اور تمہاری عظمتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا اعتراف کرنے سے ہے، کہ جب تم ان کے اعتراف کر لیتے ہو تو رب کائنات جل شانہ کی طرف سے تمہیں ہدایت بھی مل جاتی ہے اور تم کامیاب بھی ہو جاتے ہو۔ اور اگر تم ان سے بغض رکھتے ہو اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہو، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہو، تو تم ایسے ہو جیسے کہ کوئی غیر مرغوب چیز کو لے مرغوب چیز کے بدلے میں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ مرغوب چیز کو جو ہے وہ لے لیتا ہے اور غیر مرغوب چیز کو دفع کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے، تو اب جب کھانا نہیں تھا ہمارے پاس، پیسے کما رہے ہیں، تو اس وقت مرغوب چیز کیا تھی؟ پیسے کمانا۔ اور جب بھوک لگی ہے تو اب مرغوب چیز کیا ہے؟ کھانا۔ تو اب غیر مرغوب چیز یعنی روپیہ کو اٹھا کر ہم اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، اس کی اب کوئی اوقات نہیں رہے گی، اب ہمیں اس کی عوض میں چاہیے ہوگا کھانا، کیونکہ ہمارا پیٹ اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو عقل مند لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ یہی کام کرتے ہوتے ہیں کہ وہ مرعوب چیز کو لیتے ہیں اور غیر مرعوب کو دفع کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کافر، ان کی قسمت کیسی ہاری ہوئی تھی کہ انہوں نے غیر مرعوب چیز کو مرعوب چیز کے بدلے میں لے لیا۔ اللہ ہی نے رشد و ہدایت کا کے سبیلے کھولے اور یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آج بھی معترف ہو جائیں، تاکہ دونوں جہاں میں کامیابی ان کا مقدر ہو۔